नहीं नहीं, फिर नहीं, मैं फिर से कैद होना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। अरे रे। वीरपुर नामक राज्य का राजा सूर्यदेव और उसकी रानी सुपर्णा आज बहुत खुश थे, क्योंकि वर्षों बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी और राजमहल में किसी बच्चे की किलकारी गूंजी थी। आज का दिन तो मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है महारानी। हमारी वर्षों की तपस्या का फल एक पुत्र रत्न के रूप में मिला है हमें आज। सच कहूँ तो इतना सुख मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनने पर भी नहीं होता। देखिए ना महाराज, इसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह है और नाक भी और ये होठ भी। नहीं नहीं महारानी जी, आपने देखने में जरूर कोई गलती करी है। जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाइए। देखिए, इसकी आंख बिल्कुल मेरी तरह है, छोटी सी और बिल्कुल नुकीली, जो दुश्मनों पर बहुत ही पैनी नजर रखता है। नहीं महाराज, जैसे अपने सामने जिस रंग के पर्दे डालो उसके अंदर वाला व्यक्ति भी उसी रंग का दिखता है, उसी तरह आपकी भी दृष्टि भ्रम के कारण मेरे पुत्र में स्वयं के दर्शन हो रहे हैं। राजा और रानी अपने नवजात शिशु के रूप को अपनी तरह साबित करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर उपस्थित साधु मुस्कुराते हुए बोलते हैं। अब बस भी करिए महाराज और महारानी जी, कब से आप दोनों अपने पुत्र की बढ़ाई करते जा रहे हैं। अब तो आप दोनों को यह सोचना चाहिए कि इसका अच्छे से लालन पालन कैसे किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा ब्राह्मण देवता, केवल संतान को जन्म देने मात्र से ही कोई माता पिता नहीं बन जाता, बल्कि जो अपनी संतान को सभ्यता और अच्छे आचरण की शिक्षा दे देश का एक अच्छा नागरिक बनाता है, वास्तव में वही माता पिता कहलाने का अधिकार रखते हैं। वह सब तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे और महारानी को अपना सारा समय अपने पुत्र का एक अच्छा सा नाम सोचने में बिताना चाहिए। क्या कहती हैं रानी साहिबा? इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है महाराज। ये पुत्र हमें 8 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना करने से प्राप्त हुआ है, इसीलिए आज से इसको सारे संसार में नारायण के नाम से जाना जाएगा। अपना नाम जानते ही वो शिशु खुशी से अपनी माँ की गोद में उछलने लगता है। तभी महामंत्री शशि घबराते हुए राजा के पास आता है। महाराज महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। वो क्या बात है महामंत्री, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? एक खूंखार राक्षस ने सारे राज्य में आतंक मचाया हुआ है महाराज, और वह प्रजावासियों को मार मार कर खा जा रहा है। कुछ करिए महाराज। एक खूंखार राक्षस? कहीं ये वही राक्षस संबारा तो नहीं है, जिसे सालों पहले मेरे पूर्वजों ने तंत्र और मंत्र से उस गुफा में कैद कर दिया था? लेकिन उसे आजाद किसने किया? कौन है हमारे राज्य का वह गद्दार? हाँ महाराज, वही है। देवलोक से लेकर इस पृथ्वीलोक तक अपने आतंक से प्रलय ला देने वाला, असुरलोक से धरती पर आया हुआ राक्षस राज संबारा, जिसे देखते ही अच्छे अच्छे के मुंह पर बज जाते हैं 12। तभी वहाँ पर अपने मुंह से आग बरसाते संबरा आ धमकता है। देख राजा सूर्यदेव, मैं आजाद हो गया हूँ। अब मैं तुझे मारकर तेरे पूर्वजों की उस गुस्ताखी का बदला लूंगा जो उन्होंने मुझे सदियों तक कैद करके करी थी। ये सुन राजा सूर्यदेव निडरता से बोलते हैं। मैं तुझसे नहीं डरता हूँ दुष्ट। मेरे पूर्वजों ने तो केवल तुझे बंदी बनाया था, लेकिन मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। राजा सूर्यदेव जैसे ही संबरा पर आक्रमण करने वाला होता है, रानी सुपर्णा उसे रोकते हुए बोलती है।
ये समय बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने का है महाराज। ये अत्यंत शक्तिशाली राक्षस है। अगर ये युद्ध करने से परास्त हो सकता है तो आपके पूर्वज इसे केवल बंदी नहीं बनाते बल्कि मृत्यु लोक पहुंचा देते। महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं महाराज। चलिए यहाँ से तुरंत भाग चलते हैं। अपने प्राणों की रक्षा करना ही सबसे सर्वोत्तम उपाय है इस समय। राजा, रानी और साधु तीनों नवजात शिशु नारायण को लेकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। राक्षस संबरा भी दौड़ते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। तुम चाहे सारे त्रिभुवन सातों समुद्र का चक्कर लगा लो सूर्यदेव, लेकिन इस संबारा से नहीं बच सकते। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तभी राजा, रानी और साधु भागते भागते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता। अब हम क्या करेंगे गुरुदेव? आगे बढ़ने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। भौतिक मार्ग भले ही समाप्त हो गया है महाराज, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग अभी भी शेष है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। जिस प्रकार अग्नि को जल भेदता है, विष को अमृत भेदता है, उसी प्रकार बुरी आत्माओं को अच्छी आत्माएं ही पराजित कर सकती हैं। हमें भी इस खूंखार राक्षस को किसी पवित्र वस्तु से पराजित करना होगा। तभी साधु किसी गहरी सोच में डूबकर बोलते हैं। साधु अपने कमंडल में से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करने लगते हैं। राक्षस का करो संहार, जगत का करो उद्धार, भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी सब हो जाए जलकर राख। भाग राक्षस संबारा मेरे राज्य से भाग, भाग राक्षस संबारा मेरे राज्य से भाग। साधु जैसे ही जल को अभिमंत्रित कर कर संबरा के ऊपर फेंकता है, उसके सारे शरीर में आग लग जाती है। ये देख सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद आग अपने आप ही बुझ जाती है। अब मैं वो पुराना वाला संभारा नहीं रहा मूर्ख साधु, जो थोड़े से तंत्र मंत्र से ही किसी के पकड़ में आ जाए। सदियों से उस गुफा में कैद रहकर मैंने उच्च कोटि की असुरी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। साधु अपनी दिव्य शक्तियों से अनेकों अस्त्र शस्त्र प्रकट कर संबरा पर वार करता है, लेकिन संबरा पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी संबरा गुर्राते हुए रानी सुपर्णा को दबोच लेता है। पहले तेरी इस रानी का कत्ल करके इसका मांस खाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं तेरा मांस खाऊंगा राजा सूर्यदेव। नहीं नहीं नहीं, खाना है तो मुझे मारकर खाओ राक्षस संबारा, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी को छोड़ दो। मुझ पर यह एहसान करो। तभी साधु संकोच करते हुए राजा से बोलता है। अगर आप आज्ञा दें तो इस राक्षस संबारा को मारने का केवल एक ही उपाय है महाराज, और वो यह है कि इसकी अत्यंत अपवित्र आत्मा को भगवान का साक्षात रूप मानने वाले आपके इस नवजात शिशु के अंदर कैद कर दिया जाए। यह आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? इससे तो मेरा बेटा राक्षस बन जाएगा। यदि उसकी आत्मा, मन, कर्म, वचन, शरीर पवित्र हुआ तो वह दुष्ट राक्षस उस पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन यदि उसके अंदर थोड़ा सा भी छल कपट आया तो हो सकता है इस राक्षस की कुछ मायावी शक्तियां उसके अंदर आ जाएं। राजा को कुछ समझ आता कि वो क्या करे। तभी जैसे ही संबरा रानी को खाने वाला होता है, वो साधु को इसकी इजाजत दे देता है। साधु आनंद फानन में नारायण को आगे कर एक मंत्र पढ़ता है। तभी संबरा आग से धू धू जल कर जोर जोर से चीखने लगता है। नहीं नहीं, फिर नहीं, मैं फिर से कैद होना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। अरे रे दुष्ट राजा सूर्यदेव, मैं अपनी काली जुबान से तुझे श्राप देता हूँ। जिस तरह तू आज मुझे अंधेरे में डाल रहा है, वैसे ही तू भी हमेशा इस तरह अंधेरे में ही रहे, और जैसे ही तेरे ऊपर सूर्य की रोशनी पड़े
तू जलकर भस्म हो जाए। संबरा उसी समय जल जाता है और उसकी आसुरी आत्मा नारायण के अंदर चली जाती है। राजा दुखी स्वर में बोलता है, 8 वर्षों की तपस्या के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई थी गुरुदेव, लेकिन भाग्य ने उसे भी असुरी बना दिया। अब भला एक असुरी बालक मेरा उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? आपकी दूसरी रानी तक्षा है ना, आप उससे होने वाली संतान को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिएगा। राजा ये सुन चैन की सांस लेता है और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी ना पड़ जाए इसीलिए अपने कमरे में खुद को नजरबंद किए रहता है। धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार आता है। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं महाराज। आपको भी छोटी रानी दक्षा। और बताइए, आपके प्यारे बेटे युवराज अरुण सिंह क्या कर रहे हैं? वो सभी दरबार वासियों के साथ मिलकर दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं महाराज। आप भी चलिए, इसी बहाने आपको भी देखने का अवसर मिल जाएगा कि आपके होने वाले उत्तराधिकारी कितनी अच्छी अग्नि क्रीड़ा करते हैं और आग आदि से बिल्कुल नहीं डरते। राजा अपने शाही दरबार जाता है जहाँ सभी दरबार वासी दिवाली का त्योहार मना रहे होते हैं कि तभी 10 वर्ष का चंचल और हंसमुख बालक नारायण आता है। और महल वासियों, क्या हालचाल है? बेमिसाल है कि नहीं? तुम सब यहाँ अकेले अकेले ही दिवाली मनाने लगे और मुझे इसकी सूचना तक नहीं दी। ऐसे कैसे काम चलेगा? इसकी सजा सबको बराबर मिलेगी और इसकी सजा ये है कि सबको इस महल के 10-10 चक्कर लगाने होंगे। नारायण को देखते ही सबको बेचैनी होने लगती है क्योंकि वो राज्य का बहिष्कृत राजकुमार था और सभी उसे शापित राजकुमार कहकर बुलाते थे। देख रहे हो सिपाही, यह शापित राजकुमार फिर आ गया। इसके आते ही मुझे बहुत डर लगने लगता है क्योंकि इसके अंदर उस दुष्ट राक्षस संबारा की आत्मा कैद जो है। अरे सही कहते हैं मंत्री जी, यह चाहे अपने अंदर मौजूद अपनी राक्षसी आत्मा को दबाने की कितनी ही कोशिश कर ले, गाहे बगाहे वह रोज रात को प्रकट हो ही जाता है। कल आपने देखा नहीं, ये कैसे राक्षसों की तरह खाना ठूस रहा था। नारायण का सपना है कि वो वीरपुर का राजा बने, लेकिन सभी दरबार वासी वाले उसे विनाश का कारण मानते हैं क्योंकि राक्षस की आत्मा नारायण के अंदर होने के कारण नारायण को आए दिन अजीबोगरीब दौरे पड़ते रहते हैं। आज मुझे 10 साल हो गए उस दुष्ट राक्षस संबरा को तंत्र मंत्र की कैद से आजाद किए हुए। सोचा था अगर उसे आजाद कर दूंगी तो वो राजा सूर्यदेव, रानी सुपर्णा और उसके नवजात बेटे को मार डालेगा और इस राज्य पर मेरी और मेरे बेटे की हुकूमत होगी। लेकिन लगता है मैं गलत थी। उस राक्षस संबरा के अंदर खून नहीं बल्कि पानी बहता है, पानी। तभी वो 10 सालों से एक नन्हे से बच्चे को भी नहीं मार सका। तभी वहाँ पर जोर जोर से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। रानी दक्षा देखती है कि पास में नारायण खड़ा है जिसके अंदर कैद राक्षस संबरा जाग गया है। वो रानी दक्षा का गला पकड़ उसे हवा में उठा देता है। क्या कहा लोभी रानी, जरा फिर से बोल तो। मेरे अंदर खून नहीं पानी है। तुझे पता है राक्षस संबारा अपनी शक्ति से एक चुटकी के अंदर किसी को भी अपने वश में कर सकता है। वो तो इस नारायण की आत्मा अत्यंत पवित्र है, इस वजह से मुझे इतना समय लग गया। लेकिन देख, आज मैंने इसे भी अपने वश में कर लिया। मेरा गला छोड़ो संबरा, मेरा दम घुट रहा है। मुझे नीचे उतारो, तुम बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि इस गुफा में तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की जो रसायन है उसे तुम ही रस सको।
लेकिन राक्षस संबरा उसकी एक नहीं सुनता और एक पत्थर पर पटक कर रानी दक्षा की मौत के घाट उतार देता है। राक्षस संबारा के खून पर शक करने वालों का खून होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तभी वहाँ से गुजर रहा साधु नारायण को देख लेता है और उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़कता है, जिससे वो वापस से सामान्य हो जाता है। नारायण, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रात को बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते। दिन में तो उस राक्षस की आत्मा को काबू में रखना आसान है, लेकिन रात में नहीं, क्योंकि रात में भूतों और प्रेतों, राक्षसों आदि की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं तो रात में अस्त्र और शस्त्रों को चलाने का अभ्यास कर रहा था, ताकि भविष्य में एक योग्य राजा बन सकूं और सभी प्रजावासियों का दिल जीत सकूं और मेरे अंदर मौजूद उस दुष्ट राक्षस को भी खत्म कर सकूं, ताकि लोग मुझे राक्षस समझकर मुझसे नफरत करना छोड़ दें। ऊर्जा चाहे असुरी हो या दैवीय, तुम उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते नारायण, बस उसका सदुपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है। देवता और असुर दोनों दिखने में एक से होते हैं, लेकिन देवता जहां अपनी शक्तियों को संसार के कल्याण में लगाते हैं, वहीं असुर संसार का विनाश करने में लगाते हैं। नारायण को साधु की बात बहुत पसंद आती है और वो अपने अंदर मौजूद राक्षसी शक्ति का सदुपयोग करने का अभ्यास करने लगता है। असफलताएं उसे दुखी करती है, पर वो हार मानने का नाम नहीं लेता और अपनी क्षमता साबित करने के लिए होली के दिन एक शरारत करता है। हे मेरे अंदर मौजूद राक्षसी शक्तियों, या तो मैं तुझे आज पराजित कर दूंगा या तेरा इस्तेमाल करके दुनिया की भलाई करूंगा। तभी नारायण मंदिर में घुसकर पानी से एक सांप बनाता है, जो उसके अंदर बैठे राक्षसी शक्ति के थोड़े से प्रभाव के कारण हकीकत में प्रकट हो जाती है और उससे नियंत्रण न होने के कारण सारे राज्य में फैल उत्पात मचाने लगती है। अरे अरे, बचाओ बचाओ, कोई तो इस सांप को मेरे गले से निकालो। अरे मूर्ख सांप, मैं भगवान शंकर नहीं हूँ, महामंत्री शशि हूँ। शशि सुना, लो मैं भी किससे बोल रहा हूँ, सांप को तो कान ही नहीं होते हैं। तभी साधु मौके पर आकर सारी स्थिति को संभाल लेता है और नारायण को लेकर अपने आश्रम जाता है और उसे अपनी शक्ति या ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की शिक्षा देता है। सुनो नारायण, त्रेता युग के आरंभ में देवता और दानव दोनों राम और रावण की तरह अलग अलग देशों में रहा करते थे। द्वापर में वह कौरवों और पांडवों की तरह एक ही घर में रहने लगे, और इस कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों रहने लगे हैं। इसीलिए आज मनुष्यों को सबसे बड़ा युद्ध अपने ही विरुद्ध करने की आवश्यकता है। कुछ दिन बाद राज्य से सभी राजकुमारों के लिए एक वार्षिक योद्धा परीक्षा होती है, जिसमें सभी राजकुमारों को एक जंगली शेर का शिकार करना था। हे भगवान, अभी तो मैंने गुरुदेव से अपने अंदर मौजूद राक्षसी और दैवीय शक्तियों का अपने भलाई के लिए उपयोग करना पूरी तरह से सीखा ही नहीं है। कहीं इस बार फिर से गड़बड़ ना हो जाए। नारायण अपनी ऊर्जा से एक विशालकाय हाथी बनाता है, लेकिन वो बेकाबू हो जाती है और वो परीक्षा हार जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। तभी एक दिन सारे राज्य में आग लग जाती है और चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है। नारायण, यही सही अवसर है सारे प्रजावासियों और महाराज का दिल जीतने का। जाओ और इस बार अपने अंदर मौजूद शक्तियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करके सारे राज्य को इस आपातकालीन संकट से बाहर निकालो। तभी नारायण अपनी पूरी जान लगाकर अपने अंदर से एक बहुत बड़ा पानी का गोला प्रकट करता है और उसे आसमान में उछाल देता है, जो आसमान में जाकर घनघोर बारिश करता है और सारे प्रजावासियों को आग में जलने से बचा लेता है। ये देख उसकी माँ बहुत खुश होती है। मुझे पूरा विश्वास था नारायण, एक दिन तुम्हारी पवित्र आत्मा
उस दुष्ट राक्षस संबरा की आत्मा पर जीत जरूर हासिल करेगी। इस बहादुरी के बाद नारायण अपनी शक्तियों को अच्छे से नियंत्रित करते हुए सबकी भलाई करता रहता है, जिससे क्रोधित होकर उसके अंदर मौजूद राक्षस संबरा अपनी पूरी शक्ति लगाकर नारायण के अंदर से बाहर निकलकर सारे राज्य में आतंक मचा देता है। जब तक राक्षस राज संभारा है, इस राज्य का भला कोई भी नहीं कर सकता। अब इस राज्य को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तभी नारायण अपनी शक्ति से फिर एक सांप प्रकट करता है और उसका हलाहल जहर निकाल जोर से फेंकता है, जो राक्षस संबरा पर पड़ जाती है और उसका अंत हो जाता है। देखा देखा मेरे प्यारे राजवासियों, मैंने अपने अंदर के इस राक्षस को मार ही डाला। अब तुम सब मुझसे नफरत मत करना और मुझे प्यार करना और मेरे साथ वैसे ही घुल मिल कर रहना जैसे कि एक बच्चे के साथ रहते हैं। संबरा के मरने से राजा सूर्यदेव का शाप भी खत्म हो जाता है और वो सूर्य की चटक रोशनी में नारायण को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और एक दिन नारायण वीरपुर राज्य का सबसे प्रतापी और इंद्रजय राजा बनता है। ये कहानी है सोने का पेड़। महाराज पद्माकार का राज्य सोनपुरी बहुत सुंदर और समृद्ध था। महाराज पद्माकर के राजमहल की दीवारें भी सोने की बनी थी। सब कुछ सही था, पर महाराज पद्माकर को अपने राज्य की समृद्धि पर बहुत ही अहंकार था। उस राज्य के पास ही एक ब्राह्मण देव का एक आश्रम था, जहाँ ब्राह्मण देव अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उन्हें वैदिक और यज्ञिक का ज्ञान देते थे। एक दिन वो ब्राह्मण महाराज के महल में पधारते हैं। महाराज की जय हो। आइए आइए ब्राह्मण देव, बताइए क्या समस्या है आपकी। महाराज, समीप ही मेरा एक आश्रम है जहां मैं अपने शिष्यों को वैदिक और याज्ञिक ज्ञान देता हूं। उन शिष्यों को रहने तथा खान पान का पूरा दायित्व मेरा है। वैसे तो आश्रम के पास नदी का स्वच्छ जल और वनों में फलों की व्यवस्था हो जाती है, परंतु शिष्यों के पीने हेतु दूध की व्यवस्था नहीं हो पाती महाराज। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस ब्राह्मण को 10 गायें दान में दे दें। क्या 10 गायें? हाँ महाराज, केवल 10 गायें। आप कुछ और भी मांग सकते हैं ब्राह्मण देव। धन, स्वर्ण संपत्ति, मैं जो चाहे दे सकता हूं आपको। दास दासी जो चाहे मांग लीजिए। नहीं महाराज, मुझे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल गाय ही चाहिए। इतने बड़े और समृद्ध राज्य में आकर केवल 10 गाय मांगकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं ब्राह्मण देव। देखिए मेरा ये राज्य कितना प्रगत और समृद्ध है, कितना भव्य राजमहल है मेरा। मेरे राजमहल की ये दीवारें सोने की बनी हुई हैं। यही नहीं, महल में काम करने वाले दास दासी भी सोने के आभूषण पहनते हैं। अरे हमारे तो हाथी और घोड़ों के गले में भी सोने के हार होते हैं। इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट के पास आकर आप इतना तुच्छ दान मांग रहे हैं। गाय का दान कभी तुच्छ नहीं होता महाराज, कदाचित आपको ये पता नहीं है। मुझे तो केवल इतना ही पता है कि मेरे जैसे बड़े और धनवान राजा से केवल 10 गायों का दान मांगकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको ये तब तक नहीं दूंगा जब तक आप कुछ और भी नहीं लेते। बहुत अहंकार है महाराज आपको, आपकी समृद्धि पर। अब मुझे आपसे गायें भी दान में नहीं चाहिए। आपको आपकी जिस समृद्धि पर इतना घमंड है, वो घमंड शीघ्र ही टूट जाएगा। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपके राज्य से स्वर्ण लुप्त हो जाएगा। आपके राज्य में आज के बाद स्वर्ण के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपके महल की ये सोने की दीवारें लोहे की बन जाएंगी।
ब्राह्मण देव क्रोधित होकर महाराज पद्माकर को श्राप देकर चले जाते हैं। ब्राह्मण देव के चले जाते ही महाराज के राज्य में जितना भी सोना था वो सब लोहे में बदल जाता है। महल की दीवारें लोहे की बन जाती है। सबके शरीर पर जो आभूषण थे वो भी लोहे के बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजमहल की लोहे की दीवारें जंग पड़ जाती हैं और गिरने की स्थिति में आ जाती है। उस ब्राह्मण देव का श्राप तो सत्य हो गया है। महल की ये दीवारें कभी भी गिरकर टूट सकती हैं। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। महामंत्री, इसकी मरम्मत करवानी होगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। महाराज पद्माकर महामंत्री को दीवारों की मरम्मत करवाने का आदेश देते हैं। लोहे की आभूषणों के कारण सबके शरीर पर दाग पड़ने लगते हैं। एक दिन महारानी भागकर महाराज पद्माकर के पास आती है। महाराज, आपको तो पता है कि हमारे जुड़वा पुत्रों को भूलने की बीमारी है। उन्हें कोई भी बात याद नहीं रहती है। इतने दिनों राजवैद्य जी उन्हें औषधि दे रहे थे, परंतु अब उनकी औषधि बंद हो गई है। दोनों राजकुमारों को फिर से विस्मरण होने लगा है। क्या? ये तो ठीक नहीं। हम राजकुमारों की औषधि की मात्रा बंद नहीं कर सकते। मैं अभी राजवैद्य जी को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। कुछ देर के बाद राजवैद्य जी आते हैं। राजवैद्य जी, आपने राजकुमारों की औषधि बंद क्यों कर दी है? क्षमा करें महाराज, परंतु राजकुमारों को जो विशेष औषधि देता हूँ उसे सोने के भस्म में डालकर सेवन करना होता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे राज्य में सोना कहीं बचा ही नहीं है। इस कारण से मैं राजकुमारों को औषधि नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है राज्यवैद्य, मैं आज ही महामंत्री से कहकर दूसरे राज्य से स्वर्ण का प्रबंध करने को कहता हूँ। फिर महाराज पद्माकर, महामंत्री, आज ही अपने किसी दूसरे राज्य में जाकर स्वर्ण लेन का प्रबंध कीजिए। राजकुमारों के उपचार के लिए सोने का भस्म मिलना अति आवश्यक है। वो सब तो ठीक है महाराज, परंतु हम उन्हें सोने के बदले मूल्य क्या देंगे? हमारे राज्य में व्यापार के लिए उपयोग की जाने वाली सोने की मुद्राएं भी लोहे की बन गई हैं। मैं तो आपको यही बताने आ रहा था महाराज कि हमारे राज्य का व्यापार भी ठप्प पड़ गया है। सभी प्रजाजन बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हाँ महामंत्री, उस ब्राह्मण देव के श्राप ने तो सच में समस्या खड़ी कर दी है। आप अभी शीघ्र जाइए, तब तक मैं समस्या का उपाय खोजने का प्रयास करता हूँ। महामंत्री अपने एक मित्र के साथ राज्य में आते हैं और उनसे सोना देने के लिए अनुरोध करते हैं। महामंत्री मित्र उन्हें सोने का भस्म बनाने के लिए सोने का एक पत्रा देते हैं। महामंत्री जैसे ही सोने के पत्रे को लेकर सोनपुरी में आते हैं, उस सोने के पत्रे की मिट्टी बन जाती है। महामंत्री भागकर महाराज पद्माकर के पास आते हैं। महाराज, महाराज, क्या हुआ महामंत्री? स्वर्ण का प्रबंध हुआ? महाराज, मैं अपने मित्र के पास गया था। उसने मुझे सोने का पत्र भी दिया, परंतु जैसे ही मैंने हमारे राज्य में प्रवेश किया वो पत्रा मिट्टी में बदल गया। क्या? हाँ महाराज। इसका अर्थ है कि उस श्राप के कारण हमारे राज्य के बाहर से भी हम लोग सोना यहाँ नहीं ला सकते। अब क्या करें? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, महाराज शीघ्र ही कुछ कीजिए, दोनों राजकुमारों के लिए औषधि का प्रबंध करना अति आवश्यक हो गया है। क्या हुआ महारानी? महाराज, आज मैंने दोनों को भोजन दिया था, परंतु दोनों भी भोजन करना ही भूल गए। कुछ देर के बाद जब मैं फिर से उनके पास गई, तब मैंने देखा कि दोनों का भोजन वैसे ही पड़ा हुआ था। कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो दोनों राजकुमार सब कुछ भूल जाएंगे। महाराज पद्माकर को समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर क्या करें। एक दिन दोनों राजकुमार राजमहल से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों बाहर जाते तो हैं, पर वो भूल जाते हैं कि उन्हें वापस कहाँ जाना है। कुछ प्रजावासी दोनों राजकुमारों को राजमहल में लेकर आते हैं। देखा महाराज, आज तो हद हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि प्रजाजन दोनों राजकुमारों को वापस ले आए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। कहीं कोई शत्रु उन्हें अपने साथ ले जाता तो। हाँ, अब तो सच में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
राजकुमारों के साथ प्रजा की समस्या का भी अंत करना अनिवार्य हो गया है। प्रजाजन व्यापारहीन हो गए हैं, किसी के पास धन नहीं है। बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं तो आपसे हमेशा कहती थी कि इतना अहंकार करना उचित नहीं है, परंतु आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। उस दिन यदि आप उस ब्राह्मण देव को 10 गायों का दान देते तो हमारे राज्य पर इस तरह उनके श्राप का कोप नहीं होता। अब उनके श्राप का निवारण करने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। हाँ, तुम सत्य कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उस ब्राह्मण देव के श्राप का निवारण करने के लिए अब मुझे गुरुदेव की सहायता लेनी पड़ेगी। मैं उनसे भेंट करने जाता हूँ। महाराज पद्माकर गुरुदेव से जाकर मिलते हैं। गुरुदेव, बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। एक ब्राह्मण देव के श्राप के कारण हमारे राज्य से सोना लुप्त हो गया है। जहां जहां भी सोना था सबका लोहा बन चुका है। राजमहल की दीवारें भी टूटने की स्थिति में आ गई हैं। पूरे राज्य में सारे व्यवहार ठप्प हो गए हैं। स्वर्ण मुद्राएं लोहे की बन जाने के कारण दूसरे राज्य में वो चलती नहीं है। यहाँ तक कि राजकुमारों की औषधि भी स्वर्ण भस्म के ना होने के कारण बंद हो गई है। अब इस स्थिति का आप ही उपाय बताइए गुरुदेव। किस कारण से श्राप दिया था तुम्हें उन ब्राह्मण देव ने? फिर महाराज पद्माकर ब्राह्मण के आने के बाद का सारा प्रसंग गुरुदेव को बताते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें ब्राह्मण की कोई गलती नहीं। अपराध आपसे हुआ है राजन। आपको अपने अहंकार पर अंकुश रखना चाहिए था। कोई भी ब्राह्मण कभी धन और संपत्ति से मोहित नहीं हुआ। इसका स्मरण एक राजा को होना आवश्यक है। हाँ गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अहंकार में अंधा हो गया था, परंतु मैं अब अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। आप मुझे मार्ग बताइए गुरुदेव। मेरे विचार से तो तुम उस ब्राह्मण देव के पास जाकर क्षमा याचना करो उनसे। उन्हें 10 गायों का दान चाहिए था, तुम उन्हें 100 गाय दान में दो। श्राप का निवारण करने को कहो, यही एक अंतिम उपाय है। ठीक है गुरुदेव। फिर महाराज 100 गायें लेकर ब्राह्मण देव के आश्रम में आते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देव। महाराज उठिए, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज को ऐसे किसी के पैर पकड़ना शोभा नहीं देता। नहीं ब्राह्मण देव, मुझसे उस दिन बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने राज्य की उन्नति और समृद्धि के कारण अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे पहले ही आपकी बात समझकर आपको गाय दान कर देना चाहिए था। ब्राह्मण देव, मैं आज आपके लिए 100 गायें दान स्वरूप लेकर आया हूं। उन्हें स्वीकार कीजिए। कृपया अपने श्राप का निवारण कीजिए। ठीक है, आपको अपने अपराध का बोध हो गया, यही बहुत है। ब्राह्मण देव, मेरे राज्य का सोना लुप्त होने के बाद मेरा राज्य अब नष्ट होने की स्थिति में आ पहुंचा है। मेरे दोनों पुत्र जिन्हें विस्मरण की व्याधि है, उनका भी उपचार सोने के ना होने के कारण बंद हो गया है। कृपया आप मुझे सोना लौटाने का उपाय बताइए। ठीक है महाराज, जिस दिन मैंने आपको श्राप दिया था उस दिन से जितना भी सोना आपके राज्य से लुप्त हुआ है उसका एक पेड़ बन गया है। आश्रम के पीछे पहाड़ी पर वो पेड़ है। महाराज पद्माकर ब्राह्मण देव और बाकी सबके साथ उस पहाड़ी पर आते हैं। वो देखते हैं पहाड़ी पर चमचमाता हुआ एक सोने का पेड़ उगा हुआ है। महाराज पद्माकर उस पेड़ के पास आते हैं। जैसे ही वो पेड़ को हाथ लगाने वाले होते हैं, वहां एक खाई तैयार हो जाती है। ये क्या ब्राह्मण देव, यहाँ अचानक से खाई कैसे तैयार हो गई? ये एक पहेली है महाराज। यदि आप इस पहेली को सुलझा पाए तभी ये पेड़ आपको प्राप्त हो सकता है। महाराज उस खाई को ध्यान से देखते हैं
और फिर महाराज उस खाई में अपना नाम पुकारते हैं। महाराज पद्माकर। महाराज 2-3 बार अपना नाम पुकारते हैं और फिर कुछ सोचकर जमीन पर जोर से अपना पैर पटकते हैं। उनके ऐसा करते खाई की जगह फिर से जमीन दिखने लगती है। अद्भुत महाराज, आपने इस पहेली को सुलझा लिया, किंतु आपने यह कैसे किया? जब मैंने इस खाई में अपना नाम पुकारा तब मेरी प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, जो कि सामान्य तौर पर किसी होती है। उसी से मुझे पता चला कि यह खाई असली नहीं है, ये तो आपकी विद्या की माया से हुआ है। आपने सत्य कहा महाराज, ये खाई मैंने अपनी विद्या से ही निर्माण की थी। यदि आपको वो सोने का पेड़ सरलता से प्राप्त हो जाता तो आपको उसका मूल्य समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब आप उस पेड़ को ले जा सकते हैं। मैं अपना श्राप भी वापस लेता हूं। आप इस पेड़ को अपने राज्य के मध्य में स्थापित कीजिए। इस पेड़ के होने से आपके राज्य में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत आभार ब्राह्मण देव। फिर ब्राह्मण हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बोलते हैं। उनके ऐसा करते ही उनके श्राप का निवारण हो जाता है। महाराज के महल की दीवारें जो लोहे की बन गई थी वो फिर से सोने की बन जाती है। सभी के शरीर पर सोने के आभूषण आ जाते हैं। राज्य का सोना फिर से वापस आ जाता है। महाराज, इस सोने के पेड़ में इस आश्रम में होने वाले यज्ञ, याग और वेद पाठों की पवित्रता समाई हुई है। इसके आपके पास होने से आपके राज्य के सभी लोगों में पवित्रता का वास होगा। आप अपने पुत्रों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इस सोने के पेड़ के पत्ते का भस्म बनाकर उसमें राज्य वैद्य औषधि मिलाइए। दोनों राजकुमारों की मानसिक स्थिति में शीघ्रता से बदलाव आ जाएगा और वो दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे इतने बड़े अपराध के बाद भी आपने मेरे विषय में इतना सोचा ब्राह्मण देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और महाराज, आप मुझे 100 गायों का दान देने आए हैं, परंतु मुझे इतनी अधिक गायों की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए 10 गाय ही पर्याप्त है। इसीलिए उस दिन भी मैंने केवल 10 गायें देने का ही आग्रह किया था। आवश्यकता से अधिक संचय होने के बाद मन में अहंकार जागने की शक्यता होती है महाराज, और मैं नहीं चाहता कि मेरे या मेरे किसी भी शिष्य के मन में कभी भी लोभ या अहंकार जैसे विकार जागृत हों। इसीलिए आप यहाँ केवल 10 गायें छोड़कर बाकी सब गायें ले जाइए। आप उचित कह रहे हैं ब्राह्मण देव। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। महाराज सैनिकों से कहकर उस सोने के पेड़ को आश्रम से ले जाते हैं। साथ ही बाकी की गायें भी राज्य लौट आती हैं। महाराज उस सोने के पेड़ को राज्य के बीचों बीच स्थापित करते हैं। राजवैद्य उस सोने के पेड़ से पत्ते तोड़कर उसका भस्म बनाते हैं और दोनों राजकुमारों का उपचार करते हैं। कुछ दिन बाद महाराज, उस दिव्य सोने के पेड़ के कारण हमारे दोनों पुत्रों की बीमारी ठीक हो गई है। अब उन दोनों को सभी बातों का स्मरण होने लगा है। शीघ्र ही वो अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं महाराज। हाँ महारानी, कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य से जितना भी सोना लुप्त हो गया था, ब्राह्मण देव के आश्रम के सानिध्य में रहकर वो पवित्र बन गया है। ब्राह्मण देव के कारण मेरे मन में भी जो अहंकार की भावना थी वो नष्ट हो गई। अब देखिए, सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया है। राज्य का व्यापार भी फिर से अच्छा चलने लगा है। इसलिए सारे प्रजावासी भी प्रसन्न हैं। आज के बाद कभी भी मैं अहंकार को अपने मन में स्थान नहीं दूंगा। समय बीतता है और दोनों राजकुमार सोने के पेड़ सोने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। महाराज दोनों राजकुमारों को वेद पाठ की शिक्षा के लिए ब्राह्मण देव के पास भेजते हैं। दोनों राजकुमार कुछ सालों के बाद कुशल शासक बनकर लौटते हैं। सोनपुरी राज्य में सोने का पेड़ इस तरह से चमचमाता रहता है कि उसकी रोशनी तक दूर फैलती रहती है।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।